यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाई का ज्ञान। तो आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस बुक का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशन पढ़े थे और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अनदर बॉडी, मतलब जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट फॉल होता है टुवर्ड्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास में गिरता है, सेंटर टू अनदर बॉडी के सेंटर में, अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स ग्रेविटी, उसके मतलब उसके इफेक्ट के अंडर ग्रेविटी के, अलोंग वी कॉल इट वॉज द फ्री फॉल। अलोंग मतलब अकेले, वी कॉल इट एज द फ्री फॉल, हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट फॉल्स होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ मतलब फॉल्स फॉल्स मतलब गिरता है टुवर्ड्स अनदर, अंडर द इफेक्ट ऑफ इट्स ग्रेविटी, उसके ग्रेविटी के इफेक्ट में, अलोंग विथ अलोन वी कॉल्ड इट वॉज फ्री फॉल, जिसे हम फ्री फॉल कहते हैं। When a body falls freely to downward acceleration is equal to g, जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से फ्रीली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से गिरती है, इज इक्वल्स टू जी, वो जी की इक्वल होती है। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। When a body is thrown upward, a equals to minus g, मतलब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो प्लस जी होता है और नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस जी होता है। तो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला था वो g इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डी डिस्टेंस स्क्वायर। एफ का हमारा मतलब एफ इक्वल्स टू एम जी, मास प्लस ग्रेविटी, मास एम ए, मास एक्सेलरेशन, and f is also equals to mass and gravity, so f is equals to mg। तो हमने f की जगह mg लिख दिया तो m से m कट गया, तो g ग्रेविटेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्रेविटी इक्वल्स टू कांस्टेंट ग्रेविटेशन मल्टीप्लाई बाय मास अपॉन d2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल का फॉर्मूला है g इक्वल्स टू बिग जी m d का होल स्क्वायर अपॉन में। लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बी आर, मान लीजिए अर्थ की जो रेडियस है वो आर है, देयरफॉर सॉरी जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। जी बिग जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। बिग जी की वो मतलब जो वॉल्यूम है वो है, वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स। और मास की जो ये है मतलब वैल्यू है वो 6.10 अपॉन 24 केजी, और रेडियस है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 6 मीटर। तो हमने इन सब की वैल्यू यहाँ मतलब वो कर दी है। तो जो स्मॉल जी की जो वैल्यू आती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बिग जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जी स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है पोल से पोल टू द इक्वेटर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी विल बी ग्रेटर एट पोल्स देन टू इक्वेटर, जिसलिए मतलब ये जो द रेडियस होगी अर्थ की जो रेडियस है ना वो पोल्स पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है, तो जो वैल्यू ऑफ जी होगी वो ज्यादा होगी एट पोल्स पे ज्यादा होगी इक्वेटर से। एंड रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स आर स्मॉल पी एंड रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर आर स्मॉल बी। मतलब रेडियस तो
जब पोल्स पे कम होगी तो इक्वेटर पे ज्यादा होगी, और जब जी ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी पोल्स पे ज्यादा होगी तो वो इक्वेटर पे कम रहेगी। ऑल ऑब्जेक्ट होल्स सॉलिड 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 बिग और स्मॉल फॉल्स एट सेम रेट जी इक्वल्स टू 9.8। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मतलब होलो हो, अंदर से खोखला हो, सॉलिड हो, या बिग और स्मॉल फॉल हो, मतलब या छोटी ऊंचाई से या बड़ी ऊंचाई से गिराया जाए, तो वो सेम रेट होगा 9.8। अब हम पढ़ेंगे मास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेजर करता है, मतलब मास ऑलवेज मेजर द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इट रिमेन्स सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ और ऑन मून और इवन इन आउटर स्पेस। जो मास रहेगा एक ऑब्जेक्ट का, जैसे इस पेन का मास है 10 ग्राम, तो इस पेन का मास अर्थ पे भी 10 ग्राम रहेगा, मून पे भी 10 ग्राम रहेगा, या फिर स्पेस में भी 10 ग्राम ही रहेगा। इट विल नेवर चेंज। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम फेस टू फेस। मतलब जो मास ऑब्जेक्ट का होता है ना, वो हमेशा ही सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, भले वो किसी भी जगह पे हो। अब हम पढ़ेंगे वेट क्या होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच विथ विच इट टू अट्रैक्ट टू द अर्थ। मतलब वेट वो है जो एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है जिसे अर्थ अट्रैक्ट करती है। मतलब वेट वो चीज है, अर्थ अगर किसी चीज को अट्रैक्ट करेगी, जो फोर्स उस मतलब उस पे ऑब्जेक्ट पे लगाएगी ना, उसे हम वेट कहेंगे। वेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। मतलब वेट है ना, प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, तो W इक्वल्स टू mg। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट की ऐसा यूनिट है न्यूटन। मतलब वेट इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स की भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होती है। अब हम डिफरेंस देखेंगे स्मॉल जी और बिग जी में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जिसे हम बिग जी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज द एक्सेलरेशन एक्वायर बाय अ बॉडी ड्यू टू अर्थ। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ये एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो अर्थ के द्वारा एक्वायर की जाती है एक बॉडी पे, अपने तरफ उस बॉडी को खींचने के लिए। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज a न्यूमेरिकल इक्वेशन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses ऑफ 1 kg। मतलब ये एक न्यूमेरिकल इक्वेशन है, दो मास से दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन, दैट आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो एक 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेट की जाती है। स्मॉल जी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्मॉल जी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बिग जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। इट्स वैल्यू ऑल्सो वेरी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब जो स्मॉल जी है वो हर प्लेस पे डिफरेंट होगा। अर्थ पे कुछ हो रहे तो मून पे कुछ हो रहे, आउटर स्पेस पे कुछ हो रहे, और इसकी जो वैल्यू है वो वेरी होती है हर बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी है। जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज सेम। जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू सेम होगी 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मतलब ये जो इसकी जो वैल्यू है ना, ये हर जगह सेम रहेगी, भले वो यूनिवर्स में कहीं हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।